पाठ 25 बीजों का सफ़रनामा। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का पाठ 25 बीजों का सफ़रनामा। आप सभी ने बीज देखे हैं, आपके घरों में चावल का दाना रहता है, वह भी एक बीज है। गेहूँ जिसके आटे से हम रोटी बनाते हैं, वह भी बीज है। हम बहुत सारी दालें खाते हैं, वो भी क्या हैं? बीज होती हैं। क्या कभी तुमने इस बात पर भी विचार किया है कि पेड़ पौधे तो एक ही जगह पर रहते हैं, फिर उनके बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं? आपने देखा है, पेड़ अपनी ही जगह पर खड़े रहते हैं। आम का पेड़ होगा, बबूल का पेड़ होगा, सभी अपनी जगह पर अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पौधे आपको इधर उधर दिखाई देते हैं। तो ये पौधे कैसे उगते हैं? सोचो, यदि एक ही पेड़ के सभी बीज पास पास उग जाएं तो क्या होगा? क्या ये सभी बड़े हो पाएंगे? बताइए। अगर हम आप सभी को एक बहुत ही कम जगह में सारे बच्चों को एक साथ बिठा देंगे तो क्या आप आराम से बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। इसी तरह से अगर सारे पेड़ एक साथ एक ही स्थान पर लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तुमने देखा होगा कि किसान जब कोई फसल लगाता है तो पौधों के बीच दूरी रखता है। कई फसलों में तो यदि पौधे पास पास हों तो किसान उनको उखाड़ देता है। आपके घर में खेती होती होगी, आप खेत में गए हैं तो आप देखना कि पौधों के बीच में पर्याप्त जगह होती है। हम बिल्कुल पास पास पौधों को नहीं लगाते हैं। अगर हम पास पास पौधों को लगाएंगे तो क्या होगा? उनकी वृद्धि उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको उनको थोड़ा दूर दूर रखना पड़ता है। जंगल, मैदान और खेत में जो पौधे उगते हैं उनके फलों और बीजों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जंगल में हम लोग पौधे लगाने नहीं जाते, लेकिन जंगल में आपको वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीज अपने आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। स्कूल से कुछ दूर खेत या जंगल में जाओ, कम से कम 20 तरह के सूखे फल और बीजों को इकट्ठा करो। आप घर से बाहर जाओगे, कभी कभी आप आउटिंग पर जाते हो, मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो, तो आप कुछ बीजों को कलेक्ट करना। अब इन बीजों को ध्यान से देखो, अपने साथियों के साथ इनके बिखराव के तरीक़ों पर चर्चा करो और लिखो कि ये बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। देखिए पेज नंबर 147, यहाँ पर आपको कुछ सीड्स दिख रहे हैं। ये देखिए, इन सीड्स में क्या है? कांटे जैसे दिख रहे हैं। तो कांटे जैसे दिखने से क्या होगा? इसका भी पौधे के लिए फ़ायदा होता है। तुमने अपने आसपास गोखरू या बगनखा के कांटेदार फल देखे होंगे। क्या नाम है इनका? गोखरू या बगनखा। ये कांटेदार फल गाय, भैंस, बकरी के शरीर और पूंछ में उलझ जाते हैं। जानवर जहाँ भी जाएं, ये बीज उनके साथ साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ फलों में कांटेदार हुक होते हैं। इन हुकों की मदद से जानवरों के बालों आदि में अटक जाते हैं। तो जिसमें कांटेदार होते हैं, हुक होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं, जानवरों की स्किन से चिपक जाते हैं, और इस तरीके से वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फली फटी और बिखर गए बीज। आजकल मटर का सीज़न है, आप देखते हो मटर जैसे ही खुलती है उसके अंदर से मटर के दाने निकलते हैं। इसी तरह से देखिए, ये डायग्राम में क्या है? जैसे फली खुलती है और बीज कहाँ जा रहे हैं? नीचे गिर रहे हैं, है ना? बहुत से पौधे फली वाले होते हैं जिनकी फली सूखने के साथ ही फटती है और बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब अभी मटर का सीज़न है, जब मटर की फली हरी होती है तो हमको उसको छीलना पड़ता है, लेकिन जब वो सूखती है तो उसका छिलका अपने आप उतरने लगता है। तो यहाँ पर ये फली फटी और बिखर गए बीज। जब फली फटती है तो बीज बिखर जाते हैं, और जब बीज इधर उधर मिट्टी में जाएंगे तो क्या होगा? पौधा उगेगा। पानी में बहा नारियल। आमतौर पर नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे होते हैं और नारियल के फल समुद्र की लहरों के साथ बहकर हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। आपने देखा है
कि नारियल का पेड़ कहाँ पर रहता है, हमेशा नदी के किनारे या समुद्र के किनारे होता है। और ये देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा है यहाँ पर, तो ये फल टूटा और कहाँ गया, पानी के अंदर। और पानी क्या, समुद्र का पानी या नदी का पानी स्थिर नहीं रहता, ये बहता जाता है। तो इसके साथ में आपका सीड नारियल भी बह जाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब यहाँ पर जो बीज है वो पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा फिर क्या होगा, जब मिट्टी मिलेगी, उसको पर्याप्त आवश्यक सामग्री मिलेगी, तो क्या होगा कि सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पौधे में। पेज नंबर 148। ओके, हवा में उड़े बीज। अब हवा के माध्यम से भी बीज कहाँ जाते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पे जाते हैं। पानी के माध्यम से जाते हैं, हवा के माध्यम से जाते हैं, मनुष्य और जानवरों के माध्यम से जाते हैं। मनुष्य और जानवरों के माध्यम से कौन से जाते हैं, जिनमें कांटेदार होते हैं। हवा में उड़े बीज। हवा भी कई पौधों के बीजों को बिखेरने में मदद करती है। कई बीजों और फलों में पंखों के समान संरचनाएं होती हैं। इन पंखनुमा संरचनाओं की मदद से बीज दूर दूर तक चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर तुमने शीशम नामक पेड़ की फलियां जरूर देखी होंगी। शीशम का पेड़ देखा है आपके आसपास? नहीं देखा है तो आप जाना पास में और शीशम के पेड़ को देखना कैसा दिखता है और उसमें फलियां लगती हैं या नहीं लगती हैं। यह पेड़ सड़क किनारे और बगीचों में देखा जा सकता है। ये फलियां काफ़ी हल्की होती हैं और हवा का एक झोंका इनको उड़ाकर दूर दूर तक ले जाता है। हवा के माध्यम से हल्की चीज़ें आसानी से उड़ जाती हैं। आप कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है, जब तेज़ हवा चलती है, अगर आपने पिन नहीं लगाई तो क्या होगा, कपड़े उड़ जाते हैं। इसी तरह से जब फली हल्की होती है और तेज़ हवा चलती है तो सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। फुड़हर या फुंडेर, अकाव, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अकौआ भी बोलते हैं, कि पौधे से कुछ याद आ रहा है तुम्हें, किस तरह से उसका फल फटता है और उसके बीज दूर दूर तक हवा में उड़कर चले जाते हैं। फुंडेर, अकाव। अकाव का फूल आप लोग शिव जी पे चढ़ाते हो, उसके पौधे को देखना, उसमें फूल किस तरीके से लगते हैं, उसमें फल कैसा रहता है। उसके सीड्स के आसपास रेशेदार रहता है, रुई जैसा दिखता है, जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जब इस बीज को जरा सा भी हवा का झोंका लगता है तो वह अपना सफ़र शुरू कर देता है। अब अगली बार ध्यान से देखना कि किस तरह से फुड़हर के बीज पैराशूट की तरह तेज़ी से यहाँ वहाँ उड़ते हैं और किसी अन्य जगह पर जाकर गिर जाते हैं। ये देखिए, फुड़हर या अकौआ। फुड़हर या अकौआ, इसके सीड्स कैसे होते हैं, ऐसे। जब तेज़ हवा चलती है तो ये एक स्थान से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फुड़हर का फल लाओ और इसे खोलकर बीजों को देखो। फुड़हर के बीज का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और कौन कौन से बीज हैं जो रोएदार होते हैं, रोएदार बीज को सूची बनाओ। लेकिन जब आप अकौए के पौधे को छुओगे या उसके फूल को तोड़ोगे, उसके बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धोना, क्योंकि हर पौधा एक पेड़ होता है सेमल का। इसके बीज रेशों में लिपटे होते हैं, जैसे कि कपास के बीज। इन रेशों को हवा दूर दूर तक उड़ाकर ले जाती है और इस तरह से पेड़ से दूर बीजों का फैलाव हो जाता है। तो सेमल का फूल, सेमल के बीज किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हवा के माध्यम से। अकौआ के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से जाते हैं, हवा के माध्यम से। नारियल का बीज किससे जाता है, पानी के माध्यम से। ओके। और बगनखा या गोखरू, बगनखा या गोखरू का बीज कैसे जाता है, ये हमारे इसमें कांटे होते हैं और हुक होते हैं, तो ये जानवरों की स्किन से चिपक जाते हैं या हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं। कई पेड़ पौधों के बीजों को बिखेरने में पशु पक्षियों का भी बड़ा हाथ होता है। पशु पक्षी, पशु आप सभी ने देखे हैं, आपके घर के आसपास भी रहते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, ये सब किस में आते हैं, पशु में आते हैं। पक्षी जब फल खाते हैं तो उनके चिपचिपे बीज पक्षियों की चोंच के साथ चिपककर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं।
तुमने कुछ पक्षियों को पेड़ों पर बैठकर चोंच साफ करते हुए देखा होगा। इसी तरह से फल उनके पेट में पच जाता है और बीज मल के साथ कहीं और निकल जाते हैं। मल गिरता है, वहीं उनके बीज भी गिर जाते हैं। पशु पक्षी भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। जब चिड़ियाएँ कुछ खाती हैं तो उनके बीज उनकी चोंच में चिपक जाता है। जब वो दूसरी जगह जाती हैं तो वो वहाँ पर छूट जाता है, या खाने के बाद में बीट के थ्रू पे वो बीज वहाँ पर गिर जाते हैं। ये क्या है? ये गेहूं की बाल है ना। जब हम गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं का पौधा उगता है, फिर गेहूं के पौधे से गेहूं की बाल बनती है और इसमें से हमको फिर से गेहूं निकल जाता है। गेहूं का दाना कैसा होता है? ये देखिए, ओके। ये तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है। तो तुलसी के बीज कहाँ लगते हैं? यहाँ पर ऊपर, है ना। जब ये गमले में गिरते हैं तो और तुलसी की पौध निकल आती हैं। ये क्या है? राजमा। ये भी क्या है? एक बीज है। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना